जय हिंद दोस्तों। आज के इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी टेबल बेसिक पे पर गृह मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है। इस पर बात करेंगे। 8 सीपीसी में एपी के फाइल से हो रही है धोखाधड़ी, इस पर बड़ी अपडेट है, खुलासा हुआ है, इस पर बात करेंगे। और 80 साल में एडिशनल पेंशन 20%, 65 साल में 5% क्यों नहीं। ओएम लेटर जारी हुआ है, ऑफिस मेमोरेंडम, इस पर बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन सीए 48,000, पीएमएसएस 72,000 कब क्रेडिट होगा, इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। ईएसएचएस पर एक बड़ी अपडेट है, 26,000 पूर्व सैनिकों की सेहत से खतरा, इस पर बात करेंगे। फायर आर्म्स गार्ड ईएसएम जेसीओ की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर एक चेतावनी जारी की गई है और यह चेतावनी गृह मंत्रालय की तरफ से है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। ऐसे में एक नया साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसका निशाना केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं। वेतन में संबंधित संशोधन पर चर्चा का फायदा उठाते हुए धोखेबाज व्हाट्सएप पर फर्जी संदेश फैलाकर लोगों को एक सुनियोजित जाल में फांस रहे हैं। गृह मंत्रालय की साइबर जागरूकता शाखा साइबर दोस्त ने यह चेतावनी जारी की है। नागरिकों की इस पर उभरते खतरे के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। धोखाधड़ी कैसे की जा रही है तो बता दें, साइबर सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह घोटाला एक सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पीड़ितों को सबसे पहले व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा जाता है, मैसेज मिलता है जिसमें दावा किया जाता है कि वे 8वें वेतन आयोग के तहत अपना संशोधन वेतन देख सकते हैं। संदेश में आमतौर पर एक अटैचमेंट फाइल होती है। इसमें अक्सर 8 आयोग का वेतन कैलकुलेट की बात कही जाती है, यानी कि इस फाइल को क्लिक करो और यह वेतन कैलकुलेटर है। इसमें आपकी जो पे है, पेंशन है, वह कैलकुलेट हो जाएगी। वेतन संशोधन उपकरण जैसी एपीके फाइल होती है जो कि आप अगर उसको देखते हैं और वह डाउनलोड हो जाती है तो होता क्या है, जैसे ही आप फाइल क्लिक करेंगे और आप डाउनलोड कर लेंगे उस फाइल को, तो आपके फ़ोन मोबाइल पर वैसे ही आपका मोबाइल रिमोट कंट्रोल के तौर पर काम करता है, यानी कि आपका मोबाइल में जो भी आप करेंगे दूसरा आदमी दूर बैठा धोखेबाज आपके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है, यानी कि रिमोट मोड में आ जाता है आपका मोबाइल। तो ऐसी फाइलें को डाउनलोड ना करें। कई ऐसे मामले सामने आए, पीड़ितों ने धोखेबाजों वाली एक एप्लीकेशन का इंस्टॉल करने के बाद अपनी बचत खो दी है। साइबर एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत सरकार कभी भी व्हाट्सएप या किसी अन्य मैसेजेस प्लेटफॉर्म के जरिए एपीके फाइलें नहीं भेजता है। अज्ञात स्रोतों से ऐसी फाइलें मिलती हैं तो उनसे बचें, कभी भी ऐसी फाइलें को ना खोलें। व्हाट्सएप पर जो भी आपके पास ऐसी फाइलें भेजी जाती हैं। एक दूसरी बड़ी खबर है, एक लेटर जारी हुआ है और यह लेटर 65 साल में 5% एडिशनल पेंशन की मांग को लेकर कई कर्मचारी अपनी डिमांड कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। और वहीं 8वें वेतन आयोग में भी यही मांग की जा रही है। 65 साल में 5% एडिशनल पेंशन दी जानी चाहिए और कर्मचारियों का जो तर्क है, और अच्छा तर्क है, इसलिए 30/10/2025 को एक लेटर जारी किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से यह लेटर जारी किया गया था। कार्यालय में ज्ञापन है कि ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें कहा गया है कि कंडीशन ऑफ ग्रांट एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिविल एम्प्लॉयज फैमिलीज एम्प्लॉयज कवर अंडर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूलर 2021 एडिशनल पेंशन सिविल सर्विस रूलर्स 2021 के तहत जो मिलती है वह कैसे मिलती है और कितने सालों में मिलती है, इसको लेकर स्पष्टीकरण किया गया है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज अबव वाई रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं 80 साल जिनकी उम्र हो जाती है उन्हें इसका फ़ायदा दिया जाता है एडिशनल पेंशन। और जब 80 साल उम्र हो जाती है तो 20% एडिशनल पेंशन मिलती है। इसके लिए टेबल भी जारी की गई है। इस टेबल में कहा गया है कि 80 साल से 85 साल के बीच जब आपकी एज हो जाएगी तो उस समय आपको 20% जो कि आपकी पेंशन है उसमें 20% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी ऑटोमेटिक। इसके बाद 85 से 90 साल के बीच जब एज हो जाएगी, यानी कि 85 साल से जैसे ही शुरू होगा पहले दिन से ही 30% की बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी।
90 से 95 साल के बीच 40% की बेसिक जो कि एडिशनल पेंशन है उसका फायदा दिया जाता है। 95 से 100 साल के बीच 50% और 100 साल अब आबू पहुंचाने पर 100% यह पेंशन कब से लागू होती है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 20 अगस्त 2042 है तो उसको 1 अगस्त 2022 से आपको इसका फ़ायदा दिया जाने लगेगा। यानी कि जैसे ही आप 80 साल के होंगे, 20 अगस्त 2022 को 80 साल हो रहे हैं, लेकिन आपको मंथ के पहले ही तारीख से आपको इसका फ़ायदा यानी कि 1 अगस्त से ही 2022 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। 1 अगस्त से ही आपको यह फ़ायदा मिलेगा। इसमें कई केंद्रीय कर्मचारी और मांग कर रहे हैं कि 80 साल में जब 20% की दी जा रही है तो क्यों ना 60 के बाद 65 जब हो जाती है तो 5% एडिशनल पेंशन का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। 80 साल के बाद जो पेंशनर्स हैं वह कम जीवित रह पाते हैं, ज़्यादातर उनकी डेथ हो जाती है या वह रहते नहीं है, तो 80% में 80 साल की उम्र में 20% दी जाती है। उसको टुकड़ों में 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 80 साल में 20%, तो इस तरह से दी जाती है। तो इस तरह से ये एक नियम के अनुसार 65 में यह दी जानी चाहिए। यह भी तर्क जो है कर्मचारियों का बिल्कुल सही है और यही तर्क 8वें वेतन आयोग में जो क्वेश्चन आया है उसमें भी दिया जा रहा है। यानी कि 8 CPC में जो वेबसाइट है उसमें भी यह प्रश्न भी डाला जा रहा है, कई केंद्रीय कर्मचारी डाल रहे हैं। तो यह तर्क कितना सही है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। अब बात कर लेते हैं सीओ को लेकर और PMSS को लेकर। एक एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों को दिया जाता है। बता दें, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ये CA कब मिलेगा, क्योंकि हमने जो CA का फॉर्म काफ़ी पहले भर दिया गया था, PMSS में काफ़ी पहले ही भर दिया गया था, लेकिन अभी तक KSB की तरफ से कोई केंद्रीय सैनिक बोर्ड है उसकी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं किया गया है, उसकी तरफ से अप्रूव भी नहीं मिला है। बाकी जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड से हो चुका है। बता दें कि यह आपको अगले महीने इसका अप्रूवल दे दिया जाएगा। मार्च में हमेशा अप्रूवल दी जाती है और अप्रैल में इसका पैसा आता है। आप देख सकते हैं कि 2024 का जो था वह 4/4/2025 को दिया गया था, यानी कि इसको आपके खाते में पेमेंट हुई है 24,000, वह 4 अप्रैल 2025 को हुई थी। आप जो रिकमेंड करेगा यानी कि KSB अप्रूव करेगा वह मार्च में करता है और उसके 1 महीने बाद यानी कि अप्रैल में यह खातों में आ जाता है। तो अप्रैल में आपको खातों में आएगा और अगले महीने मार्च में आपका अप्रूवल KSB भी मिल जाएगा। हर साल ऐसे ही मिलता है। इस बार जो KSB है जो आपका अप्रूव CA किया जाएगा और PMSS किया जाएगा। पहले 2 बच्चों का 24,000 CA मिलता है, वह बढ़ाकर अब 48,000 2 बच्चों का मिलेगा। इसमें बदलाव किया गया है। एक दूसरी बड़ी खबर है, ESHS बड़ी अपडेट आई है। कई पूर्व सैनिक लगभग 26,000 पूर्व सैनिक व परिजन की सेहत में खतरा महसूस कर रहे हैं और यह मामला सामने आया है। फतेहपुर में अधिकारियों की मनमानी से पूर्व सैनिक को वहां पर ESHS का निर्माण तो शुरू हो गया है, लेकिन जहां पर जमीन दी गई है वह बिल्कुल रोड से सटा हुआ है और पूर्व सैनिक का कहना है कि रोड से सटा हुआ ESHS जब बनेगा तो जैसे ही रोड चौड़ीकरण का काम होगा उस समय PWD खुद उसको तोड़ देगा और फिर हमें ESHS के लिए लड़ाई लड़नी होगी। काफ़ी दिनों के बाद इसकी मंजूरी मिली है और PWD को भी मांग की गई है कि इसमें रोड का लगभग 50 फुट दूर बनाया जाए और ये पूर्व सैनिक ऐसी मांग कर रहे हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें 2 नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहला इंडो रशियन राइफल प्रोवाइडेड लिमिटेड की तरफ से यह भर्ती जो है फायर के तौर पर एक्स सर्विसमैन की जा रही है, जिसमें 2 वैकेंसी निकाली गई, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट अमेठी यूपी में जो आर्म्स फैक्ट्री है वहां पर यह भर्ती हो रही है। 41,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। एक्स सर्विसमैन JCO OR सभी अप्लाई कर सकते हैं और यह फायरिंग प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए आर्म में पैरामिलिट्री फोर्स, जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 20 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू DGR के नाम भेजना होगा। दूसरी जो वैकेंसी है फाइबर आर्म मैनेजमेंट सर्विस की तरफ से आर्म गार्ड की भर्ती निकाली गई है। इसमें 3 वैकेंसी है। 10वीं पास भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं।
45 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। बसंत कुंज नई दिल्ली में जॉब लोकेशन रहेगा। 35,000 सैलरी दी जाएगी। इसके लिए बता दें 20 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। डीजीआर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के लिए जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डीजीआर के नाम से भेजना होगा। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।